नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी साधना देने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला है ये बजरंग बली हनुमान जी की साधना है। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि गुरुजी हनुमान जी की साधना दीजिए ताकि हम अपने जीवन में जो है साहसी हो पाए और उन्नति कर पाए। और भूत पिशाच पता ही है, ये कोई भी शक्ति जो है इनके डर से नहीं आती है। ठीक है, तो कलयुग में जो है हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो भक्तों की मनोकामना को अति शीघ्र पूर्ण करती है। लेकिन इनका एक कमज़ोरी ये है कि ये राम नाम से बंध जाते हैं। कोई भी इनको राम नाम से बांध सकता है। ठीक है, यही इनका कमज़ोरी है, बाकी और कोई कमज़ोरी नहीं है इनका। तो कभी कभी इस चीज़ में जो है किसी किसी लोगों का मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप साधना करते हैं, इनकी जाप नहीं बोल रहा हूँ मैं, गुरु के मुख से, गुरु दीक्षा के बाद अगर आप इनका साधना करते हैं और अपने मंत्रों को एटलीस्ट सिद्ध करते हैं, तो फिर क्या होता है, इनको आपका जो कार्य है वो करना ही पड़ता है और पूर्ण ब्रह्मचार्य के साथ ही करना पड़ेगा। नियम एकदम सही रखना है। ध्यान जो है सुबह उठ के ध्यान, मेडिटेशन ये सब करते रहना है। उसके बाद ये साधना को कंटिन्यू करना है, तभी जो है इनका पूरा सही प्रभाव आपको मिलेगा। कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी और माता काली की शक्ति जो है वो ज़्यादा मतलब एक तरीके से प्रकाश है, मतलब उसमें जल्दी हम लोग सिद्धि कर सकते हैं। और जो सात्विक शक्तियाँ होती है उसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि वो सुप्त अवस्था में है। और कलयुग में यही दो शक्तियाँ हैं जो जल्दी सिद्ध होते हैं, जल्दी हमारे पृथ्वी में आ जाते हैं बुलाने से। ठीक है, और हनुमान जी की साधना में जो है साधक के भाव जो है वो थोड़ा सा उग्र हो जाएंगे। मतलब साधना जब करेंगे उसमें क्या होगा, आपके अंदर ऊर्जा जो है थोड़ा हल्का गर्माहट आपकी बॉडी में रहेगी, ये चीज़ है। और इनकी साधना से जो है आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको बड़ी बड़ी मनोकामनाएं जो है आप पूरे कर सकते हैं। और यदि आप इसको नियम पूर्वक साधना के समय जो है आप पूरा करते हैं तो इसमें आप जो भी मनोकामना लेके आप करोगे वो अवश्य जो है पूर्ण होता है। ठीक है, सिद्धि और जो यहाँ पे आप साधना करते हो उसमें जो है कुछ कुछ चीज़ें और भी है। जैसे साधना के समय जो है कुछ कुछ लोग हैं, छोटे छोटे नियम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नियम अगर गलत हो गया तो साधना का कोई फिर महत्व नहीं रहा, उल्टा ही बुरा असर भी हो सकता है। तो साधना में आप जब मंत्र जाप करें, जाप के समय जो है संख्या जो है एक ही समान आप रखेंगे हर दिन। ऐसा नहीं कि आज एक 51 कर लिए, कल थोड़ा ज़्यादा कर लिया, उस पर दूसरे तीसरे दिन आप थोड़ा कम कर लिए, ऐसा नहीं कर सकते। हर दिन एक ही रखना है। ठीक है, मन में जो है आपको संकल्प लेके कितना दिन आप करोगे साधना वो आपको करना है पहले दिन ही। ठीक है, और आपको मन में जो है ये चीज़ हर इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि देखो साधना में जब हम किसी देवी देवता या कोई ऐसी शक्ति का साधना करते हैं जो पॉजिटिव है, तो उनके प्रति जो है हमारी समर्पण का जो भाव है, समर्पण जो एक तरीके से भक्ति का भाव है, वो सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कर रहे हैं और कुछ और ही सोच रहे हैं दिमाग में, तो ये साधना होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपके बस मंत्र पढ़ो और वो आ जाए। आपके मन से एक जो सच्चा एक समर्पण का भाव जब ये आएगा तभी ये चीज़ साधना जो है संपूर्ण होगा। और पूर्ण रूप से साधना काल में के दौरान जो आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, एकदम पूर्ण रूप से, मानसिक और शारीरिक दोनों, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे पढ़ाई से या जो लड़की होते हैं उसमें नज़र भी नहीं देखना चाहिए आपको। ठीक है, साधना में इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएगी। और अगर आपके घर में जो माँ है या फिर आप हो सकता है आपको कुछ काम वगैरह करते हो तो काम में हो सकता है लड़की या स्त्री दिख जाए, तो उसमें आपको उनको जो है माँ या बहन की नज़र से ही आपको देखना पड़ेगा और वैसा ही भाव आपके मन में होना चाहिए। ठीक है, यदि आप शादीशुदा हैं तो साधना काल के दौरान जो है आपकी पत्नी के साथ जो है कोई भी संबंध आप नहीं बना सकते हैं, यह नियम है। जब भी समय मिले राम का नाम लीजिए और हनुमान जी के जो भजन हैं वो आप सुनते रहिए ताकि आपका मन साफ रहे। और राम नाम को जो है आपको हमेशा जो है साधना में आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। साधना के दौरान जो है साफ़ सफाई आप पूर्ण रूप से सही से करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं अगर आप गंदे रहते हैं। तो साधना काल में वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और साधना काल के दौरान जो है नीचे ज़मीन पर आपको सोना पड़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरों के जो सब बात है, झूठ बोलना, ये सब बात, ये सब से दूर रहना है। ठीक है ना, ज़्यादातर आपको थोड़ा सा अनसोशल होकर रहना पड़ेगा। साधना के समय जो है जो केसरिया जो रंग है उसका वस्त्र आपको धारण करके ही मंत्र का जाप करना है।
तो ये सब नियम है, आप इस नियम को सही से सुन लीजिए, उसके बाद आप करिएगा। ठीक है, साधना करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही नियम से और विधि से समर्पण भाव से करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है मंत्र अगर मैं बोल दूं पहले, तो मंत्र है ओम हंग हनुमते रुद्राटमाय हुं फट। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गलती हो गया। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। दूसरा एक मंत्र है, वो है ओम मनोजवं मरुतुतुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमतं वरिष्ठं बाता तजंग बानर स्तुत मुखं श्री रामदूतं शरणं प्रबद्धे। ठीक है, मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप याद कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट जो है मैं पहला वाला मंत्र आपको दिया हूँ वही वाला करिएगा, सबसे छोटा मंत्र है, और ये सेकंड वाला थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसको आप दोनों को आपको जो है दोनों में से कोई एक को आपको जो है कंठस्थ करके फिर आपको करना है। ठीक है, ये इनका मंत्र है। विधि अगर मैं बोलूँ साधना में, तो इसमें आपको एक कमरे में जो है जिसमें कोई दूसरा ना आपको परेशान करे साधना के समय। ठीक है, अलग सा कमरा होना चाहिए, वो आपको करना है, और साफ़ सफाई रहना चाहिए कमरा। ठीक है, और गोमूत्र जो है और गंगा जल, ये दोनों को मिक्स करके उस कमरे को थोड़ा पवित्र आपको करना है साधना के पहले पहले, और उसके दिन भी करना है। ठीक है, अब कमरे में पूर्व दिशा की तरफ जो है एक चौकी या फिर जो केसरी रंग की चौकी होगी, ठीक है, वो आपको रखने हैं, ताकि आपका जब ये साधना करने बैठोगे तो उस समय वो सब चीज़ें जो मूर्ति वगैरह या हनुमान जी की जो फ़ोटो होगी आपको केसर कलर की कपड़े के ऊपर उनको रखना है। ठीक है, और उसमें जो है उनका एक यंत्र भी होगा, यंत्र में आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वो देख लो, वो वाला यंत्र बनाना है और उसी यंत्र को जो है वहाँ पे रखना है। ठीक है, उसके बाद चौकी की बायु तरफ जो है ईशान कोण में जो है एक मिट्टी के ग्लास में आपका जो मिट्टी की जो कलश होते हैं ना, वो आपको लगाना होगा, क्योंकि देखो हमारे घर में भी होता है हनुमान जी की पूजा, तो उसमें भी हम लोग कलश लगाते हैं। और इस कलश में जो है पानी भरकर आपको रखना है। एक पानी वाला जो नारियल है उसमें ऊपर लाल कपड़ा आपको लपेट कर पानी में जो है कलश के ऊपर रख देना होगा। और इसके पश्चात जो है स्वयं केसरी रंग के जो वस्त्र होता है जो आपको मैं पहनने को बोला, वो आपको पहनना भी होगा, और चौकी के सामने लाल आसन बिछाकर भी आपको उसके साथ बैठना है। ठीक है, और एक साथ जो यहाँ पे दीपक जो है वो घी का आपको प्रज्वलित करना है, और धूप यहाँ पे धूप अब लगाना ही होगा, धूप तो ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। और इसमें जो है संकल्प आपको लेना है। संकल्प आपको इस प्रकार लेना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं, आपका नाम बोलिएगा, गोत्र आपका नाम बोलिए, आपकी कृपा से हनुमान जी का ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करे। ऐसा आपको कहकर हाथ के जल को नीचे ज़मीन पर छोड़ देना है, हाथ में गंगा जल लेके ये करना है। ठीक है, अब हाथ के नीचे हाथ से जो 3 बार ज़मीन पे स्पर्श करते हुए आपको ये 3 बार बोलना है, ओम श्रीं विष्णवे नमः, ओम श्रीं विष्णुवे नमः, ओम श्रीं विष्णुवे नमः, ये 3 बार बोलना है। अब आपको जो है दाएं हाथ में जो गोमुखी होगा ना, माला को रुद्राक्ष को ऐसे खुला नहीं आप जाप सकते, गोमुख के अंदर आपको जापना है। ठीक है, और पहले ये माला को संस्कारित कर लीजिएगा, और पहले आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, उसके बाद गणपति जी का जाप करना है, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना है, फिर आप जो है हनुमान जी का साधना आप शुरू करोगे जो मंत्र में दिया हूँ। ठीक है, इसमें जो है आपको कितने माला जाप करने हैं, शुरू में आपको जो है मंत्र जाप बोलकर आपको कर सकते हैं। ठीक है, बाद में धीरे धीरे मन में उच्चारण भी कर सकते हैं, क्योंकि लंबा समय तक चलेगा साधना। और अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्र का जाप का संख्या आप अपने हिसाब से लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आपको जाप करना है आपके हिसाब से, आपको आता है कि आप 21 माला कर सकते हैं एक दिन में, तो आप 56 माला अपने आप से संकल्प ले लिए, ऐसा नहीं करिएगा। जितना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है, जैसे 5 माला या फिर 3 माला ऐसा आप करना चाहते हैं तो वो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जल्दी एक ही दिन में इतना कुछ करना पड़ेगा, बस आपका सामर्थ्य जितना होगा उतना ही करिएगा, हर दिन सेम रखिएगा। ठीक है, मंत्र जाप का समय आप जो है दोनों टाइम कर सकते हैं। ठीक है, 45 मिनट से 1 घंटा तक आप ये मंत्र का जाप करिएगा।
मंत्र जाप का समय जो है वो रहेगा सुबह 7 बजे, 7-8 बजे, 9 बजे, हैं, ऐसा कुछ आप करिएगा। और रात को भी आपको जो है 12-1 बजे भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा ब्रह्म मुहूर्त जो है वो भी सही रहेगा। ठीक है, जो भी समय आप निर्धारित करेगा सबसे बेस्ट है शाम को 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक। और सुबह जो है अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर पाएँ तो बेस्ट है 4 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर, या फिर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के अंदर आपको करना है। ठीक है, और ये पूरे 41 डेज़ की साधना है। ठीक है, ये आपको करने हैं। और इसमें जो है 1.25 लाख का आपको जॉब करना है। तो आप 41 डेज से अगर आप संख्या आपको ज़्यादा जितना 1.25 लाख का आप काउंट कर लीजिएगा, उसका उतने हिसाब से जो है आपको हर दिन का माला जाप करने हैं। हो सकता है कि कोई इंसान उतना वाला जाप नहीं कर सकते, तो उनको 41 डेज से ज़्यादा दिन का भी साधना इस समय लग सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। साधना जब पूर्ण हो जाए तब नारियल जो आप लोगे, क्योंकि अब कलशी में नारियल लगेगा उसमें, ठीक है ना, तो नारियल को जो है दक्षिणा के साथ हनुमान जी के मंदिर में आपको छोड़ाना पड़ेगा। वहाँ पे जो पुजारी वगैरह रहेगा उनको ये देना होगा। और साधना काल के दौरान जो है आपको प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को जो है चोला जो है वो सब आपको अर्पित करना है। मंगलवार के दिन जब भी आप समय मिले सुंदरकांड का पाठ आप अवश्य आपको करना है। और एक डिब्बी में हनुमान जी की चरणों का जो सिंदूर है वो आप रख लीजिएगा। ठीक है, प्रतिदिन साधना करने से पहले जो है उस सिंदूर से स्वयं अपने आप को जो है तिलक करना है। तो ये सब चीज़ों का आपको करना है। ठीक है, और किसी भी प्रकार की साधना में हम आपको एक चीज़ हम हमेशा बोलते हैं कि देखो, पूजा पंचोपचार पूजन, ठीक है, फिर हनुमान जी का भी पंचोपचार पूजन करना होता है, फिर गुरु का पंचोपचार पूजन, ये सब चीज़ें जो है सही से जानकर फिर करिए, डायरेक्टली मत बैठ जाइएगा। ठीक है, तो ये मैं पूरा विधि आपको बता दिया हूँ। थोड़ा बहुत अगर कम यहाँ पे मतलब रह गया हो, आप मुझे कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप में, और कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं पूरा बाकी का बता दूंगा। और यंत्र मैं दे रहा हूँ, ये यंत्र को भोजपत्र में बना के आपको फिर जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये पूरा साधना था। साधना आप दिवाली से करो, कोई अच्छी मुहूर्त से करो, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।